श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा। जय भोलेनाथ। तो आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और बैसाख मास महात्म्य की चौथी दिन की कथा में आपका स्वागत है। और आइए सुनाते हैं गुरु और शिष्य की एक बड़ी ही पावन कथा। भगवान श्री कृष्ण और ऋषि दुर्वासा के बीच एक ऐसा प्रसंग हुआ जिसमें एक शिष्य की अपने गुरु के लिए अविश्वसनीय भक्ति दिखती है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु का मान रखने के लिए न केवल रथ का घोड़ा बने, बल्कि अपनी मृत्यु की सत्य का ज्ञान होने के बावजूद अपने गुरु के सम्मान की खातिर उस मृत्यु के कारण को भी अपना लिया। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ द्वारका नगरी के पास से गुजर रहे थे। राह में उन्होंने अपने शिष्य श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने शिष्यों को श्री कृष्ण को बुलाकर लाने को भेजा। उनके शिष्य ने द्वारका जाकर द्वारकाधीश को उनके गुरुदेव का संदेश दिया। संदेश सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़े दौड़े अपने गुरु से मिलने आए और उनसे द्वारका नगरी चलने के लिए विनती की, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी ने चलने से इनकार कर दिया। कृष्ण ने अपने गुरु से पुनः चलने के लिए आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जिस रथ से जाएंगे उसे घोड़े नहीं खींचेंगे, बल्कि एक तरफ से कृष्ण और एक तरफ से उनकी पत्नी रुक्मिणी खींचेंगी। श्री कृष्ण मान गए और वह दौड़ते हुए पत्नी रुक्मिणी के पास गए। रुक्मिणी को उन्होंने गुरुदेव दुर्वासा की शर्त बताई। रुक्मिणी मान गई और फिर दोनों गुरुदेव के पास वापस आए और उनसे रथ पर बैठने की विनती की। जब गुरुदेव रथ पर बैठे तो वह अकेले नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपने शिष्यों को भी रथ पर बैठने के लिए कहा। कृष्ण जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ खींचने का संकेत और दोनों उस रथ को खींचते खींचते द्वारका तक ले जाने लगे। बीच रास्ते में रुक्मिणी को प्यास लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा। जब रुक्मिणी नहीं मानी तो श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से जमीन पर मारकर पानी की धारा निकाल दी। रुक्मिणी ने उस पानी से प्यास बुझाई और वह कृष्ण से भी आग्रह करने लगी कि वो भी पानी पी लें। उनके आग्रह का मान रखते हुए श्री कृष्ण ने पानी पी लिया। यह देख ऋषि दुर्वासा रुक्मिणी पर क्रोधित हो गए। उन दोनों ने पानी पीकर प्यास बुझा ली, जबकि उनसे और उनके शिष्यों से नहीं पूछा। इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने रुक्मिणी को श्री कृष्ण से 12 वर्ष तक अलग रहने का श्राप दे दिया। वह श्राप बाद में पूरा भी हुआ और श्राप पाने के बावजूद श्री कृष्ण और रुक्मिणी उन्हें खींचते हुए द्वारका ले गए। जब गुरुदेव दुर्वासा द्वारका पहुंचे तो कृष्ण जी ने उन्हें सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बैठाया और उनका आदर सत्कार किया। भोजन में उन्होंने 56 भोग बनवाया, लेकिन जैसे ही वह व्यंजन गुरुदेव के पास पहुंचे, उन्होंने सारे व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया। उन्होंने कहा, ये ऋषियों के खाने योग्य भोजन नहीं है। यह देखकर कृष्ण जी ने उनसे उनकी इच्छा जानी। ऋषि दुर्वासा ने कृष्ण जी से कृष्ण को खीर बनाने के लिए कहा।
उनकी आज्ञा मानी गई और कृष्ण जी ने खीर बनाई। जब खीर से भरा पतीला दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचा तो उन्होंने खीर का भोग लगाया और फिर उन्होंने बाकी खीर भगवान कृष्ण को खाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने उस पतीले से थोड़ी सी खीर खाई और ऋषि दुर्वासा ने बाकी बची खीर भगवान कृष्ण को अपने शरीर पर लगाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर श्री कृष्ण ने खीर को अपने पूरे शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, लेकिन जब पैर पर लगाने की बारी आई तो उन्होंने अपने पैरों पर खीर लगाने के लिए मना कर दिया। दुर्वासा इस बात से क्रोधित हो गए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव, यह खीर आपका भोग प्रसाद है, मैं इस भोग को अपने पैरों पर कैसे लगा सकता हूँ। ऋषि दुर्वासा कृष्ण की बातों से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माधव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम हर परीक्षा में सफल रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुमने जहाँ जहाँ खीर लगाई है तुम्हारे शरीर का वो सारा हिस्सा वज्र के समान हो जाएगा, लेकिन तुमने खीर अपने तलवों पर नहीं लगाई, इसलिए यह स्थान ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऋषि दुर्वासा की बात सच हुई। एक बार कृष्ण झाड़ियों में सोए हुए थे। उनके पैर के पास उनका कमल चमक रहा था। दूर कहीं एक बहेलिए ने उनके चमकते हुए कमल को अपना शिकार समझ तीर चला दिया, जो सीधे श्री कृष्ण के पैर पर जा लगी और उनकी मृत्यु हो गई। और इस तरह से अपनी मृत्यु का सत्य ज्ञान होने के बावजूद अपने गुरु के सम्मान की खातिर उस मृत्यु के कारण को भी अपना लिया। और अब सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य की कथा। नारद जी बोले, वैशाख मास में तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान करना निषिद्ध, भोजन दोबारा भोजन और ऋतु काल में भोजन वर्जित है। वैशाख के महीनों में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निर्वृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख की दोपहरी में थके हुए ब्राह्मणों की चरण सेवा करने से सब व्रतों से उत्तम व्रत कर लिया समझो। जो दोपहर के समय मार्ग चलने से अपने घर आए हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर उनके चरणों को दबाता है और चरणोदय को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसको गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य बैसाख में स्नान नहीं करते और कमल के पात्र पर भोजन नहीं करते और वह गधे की योनि पाते हैं, पीछे खच्चर की योनि में जाता है। जो मनुष्य हष्ट-पुष्ट रोगहीन और स्वस्थ होकर भी बैसाख में स्नान नहीं करता, वह चांडाल की योनि पाता है। हे राजन, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति के दिन बाहर जाकर किसी तीर्थ स्थान पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म तक कुत्ता की योनि पाता है। जो मनुष्य इस बैसाख मास को बिना स्नान किए अथवा बिना दान किए व्यतीत कर देता है, वह पिशाच योनि प्राप्त कर नरक को चला जाता है। बैसाख मास में अन्नदान व जल दान ना करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते, इसमें संशय नहीं है। बैसाख मास में नदी में स्नान करके विष्णु भगवान में अपने मन को लगाने से तीनों जन्मों के चित्त से पाप नष्ट हो जाते हैं, इनमें संशय नहीं है। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के भी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। उषा काल में सतगंग में स्नान करने से कोटि जन्म पर्यंत के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जाह्नवी, वृदंग, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी यह 7 गंगा कही जाती हैं। वैशाख मास में देवखात अर्थात
अप्राकृत जलाशयों में स्नान करने से जन्म से लेकर उस समय तक के पापों से छूट जाता है मनुष्य, इसमें संशय नहीं है। वैशाख महीने में बावणी में स्नान करने से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो घर से अलग गौ के चरण रखने की जगह के समान जल भरा होता हो तो वहाँ गंगा से लेकर सब नदी निवास करती हैं। यह बात निश्चय है। जो इस बात को जानता है उनको संपूर्ण तीर्थों से अधिक फल होता है। हे राजन, रसों में दूध से अधिक और दूध से अधिक दही और दही से अधिक घृत उत्तम है। ऐसे ही महीनों में कार्तिक मास उत्तम है, कार्तिक से अधिक माघ मास उत्तम है और माघ से वैशाख अधिक उत्तम है। इस महीने में जो धर्म किया जाता है वह बड़ के बीज की तरह बढ़ता जाता है। धन संपन्न अथवा अत्यंत दरिद्री अथवा पराधीन को भी जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को देनी उचित है। कंदमूल, फल, साग, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ जो वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी, बिना दिए ब्रह्मादि देवताओं को भी नहीं मिलेगा। दान नहीं करने से दरिद्रता आ जाती है और दारिद्री होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले को अवश्य दान करते रहना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, उस पर छत ना हो तो शोभा नहीं पाता। ऐसे ही जो मनुष्य और महीनों में सब प्रकार के धर्म करता है वह वैशाख में कुछ नहीं करता है, उसका किया सब वृथा ही है। जैसे सुलक्षणी स्त्री पित्त के विद्यमान होने से ही लक्षणवती होती है, इसी तरह सभी धर्म सांगोपांग वैशाख में ना करने से वृथा ही होती है। जैसे दया ना होने पर सब गुण वृथा हैं, वैसे ही वैशाख में धर्म किए बिना संपूर्ण क्रिया वृथा है। जैसे उत्तम साग भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, वैसे ही जो पुण्य वैशाख में नहीं किए जाते वे अच्छी रीति से सेवनित नहीं है, ना उनका कुछ फल मिलता है। जिसे किसी रूपवती स्त्री का अच्छा श्रृंगार होने पर भी बिना वस्त्र सुहावनी नहीं लगती, ऐसे ही मनुष्य अनेक प्रकार को धर्म संबंधित क्रिया करता है, परंतु वैशाख में ना करने से वह शोभा को प्राप्त नहीं होती। इसलिए जैसे बने वैसे प्रयत्न पूर्वक वैशाख में धर्म करना उचित है। यह बात निश्चय है। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान करके प्रातः काल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान करें। ऐसा ना करने से नरक मिलता है। वैशाख मास सिद्ध फलदायक है और इसके मधुसूदन भगवान देवता हैं। तीर्थ यात्रा पर तप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी इसमें अधिकाधिक होता है। इस मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। मधुसूदन देवीश वैशाख मेष में खो प्रातः स्नान करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे मधुसूदन देवदेव, हे माधव, मैं वैशाख में मेष की संक्रांति पर प्रातः स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ्य दें। अर्घ्य मंत्र वैशाख मेष गे भानु प्रातः स्नान परायणाः अर्घ्य तेजम प्रसाद यास्मि ग्रहण मधुसूदन। अर्घ्य मंत्र का अर्थ है, हे मधुसूदन, वैशाख में मेष की संक्रांति में स्नान कर आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगादि सब नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप पापियों पर साक योग्य समर्थी सबके स्वामी हैं, इसलिए मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण कर यथोचित फल दीजिए। इस प्रकार अर्घ्य दे स्नान करें और फिर वस्त्र पहनकर आगे के कर्मों को करें। वैशाख में होने वाले फूलों से मधुसूदन भगवान का पूजन करके विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी दिव्य कथाएं सुने।
वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। उसको पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता। वह कभी गर्भ में नहीं जाता और ना कभी माता का दूध पीता है। जो वैशाख में कांस की पात्र में भोजन करता है और उत्तम कथा नहीं सुनता, ना स्नान करता, ना दान, वह नरक में ही जाता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु जो बैसाख में स्नान नहीं करता उसका पाप कभी दूर नहीं होता। जो मनुष्य स्वाधीन शरीर से स्वतंत्र वर्ती जल में स्नान करता है और स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षर का उच्चारण करता है, यदि वह नीच बैसाख में प्रातःकाल स्नान नहीं करता तो उसे जीवित हुआ ही मरा समझो। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसने किसी भी प्रकार से भी वैशाख के महीने में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया, वह मंद बुद्धि सूकर की योनि पाता है। जो तुलसी से वैशाख में मधुसूदन भगवान का पूजन करता है, वह सर्वभौम राजा को कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है, फिर अपने करुण कुलों को लेकर विष्णु को सायुज्य मुक्ति पाता है। यहाँ पर अध्याय समाप्त होता है। और अब सुनिए पापनाशक सूत्र। अग्नि पुराण के अनुसार जब मनुष्य का चित्र पर स्त्री गमन, पर स्वाहापरण एवं जीव हिंसा आदि पापों से प्रवृत्त होता है तो स्तुति करने से उसका प्रायश्चित भी होता है। यहाँ विचारणीय तथ्य यह है कि मनुष्य को यह आभास जरूर हो कि उसने पाप किया है, जिसके लिए उसको ग्लानि का अनुभव हो रहा है और उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता है। साथ ही भविष्य में पाप ना हो इसका प्रण भी ले सकता है। तो आइए इसके लिए हमें पाप नाशक स्रोत पढ़ते हैं। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करती हूँ। मैं अपनी मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित है और विष्णु मुझ में भी स्थित है। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश होता है। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापाहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सन्मुख प्रणता होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। हे नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पापपूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी चित न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने माध्याह्न, अपराह्न, सायकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर एवं मन वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, हरिकेश, माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सारे पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन लक्ष्मीपति, इंद्रियों की स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े चलते अथवा जागते मन, वाणी
और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों को शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन एवं वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ आदि व्रत करने के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाएं, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। कष्ट नसावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मुहूर्त। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न जाने, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट भव भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नासवन भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण देनु बन तुम्हें पुकारी, तुम पर कृपा राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हरणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को सब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलग नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई। हार पाप से सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब मुनि बने मुनीश्वर ज्ञानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर्स्यु सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उपारे, हिरणाकुश को आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा हर करहूँ हर सिर जनहारे। देखो मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विध पूजन, कुमति विलोक होत भू दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भात में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करस सदा से उकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर दया सहाय, निज जन जान ले वो अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाओ, पढ़े सुने जो जन सुख पाऊं।
और अब सुनिए तुलसी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो नमो, धन धन तुलसी पूरन तप कीन हो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पन्न मंजरी कोमल, श्रीपत कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यस गावें, भक्ति दान दीजिए महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। और यहीं पर आज का अध्याय समाप्त होता है। और अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।